गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू लर्न श्लोक्स, कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक्स याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने इससे रिगार्डिंग एक इंस्टा पे स्टोरी भी अपलोड की थी, तो मैंने उसमें पूछा भी था आप लोगों से कि क्या आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे रिप्लाइज़ आए कि हाँ मैम, हम लोग देखना चाहते हैं। दैट्स वाई मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी ट्रिक्स मैं इसमें आपको बताऊंगी वो सारे मेरे टीचर्स ने बताई हैं और कुछ मैंने खुद भी इन्वेंट की हैं। और मैंने खुद पर्सनली इन सारी ट्रिक्स को यूज़ किया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं इस टेक्निक को यूज़ करने से। तो आज मैं वही टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक ये है कि आप जो श्लोक्स याद कर रहे हैं तो उसको आप ऐसे याद कीजिए कि उसको ब्रेक करके, कि जैसे कि श्लोक जैसे होता है तो उसको ब्रेक कर करके याद कीजिए। जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, सबने ही सुना होगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। तो इसमें क्या है कि ये 2 लाइन का श्लोक है। तो आप पहले इसमें एक लाइन याद कीजिए, फिर उसको काफ़ी रिपीट कीजिए। एक लाइन को पढ़िए, उसको रिपीट कीजिए और फिर दूसरी लाइन पे जाइए, जैसे स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। तो आप इसकी लाइन को 3-4 बार रिपीट कीजिए, फिर अगली लाइन पे जाइए, आतुरस्य विकार प्रशमन चा। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा जल्दी से चीज़ें याद हो पाएंगी। और आप अगर से कोई श्लोक आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसकी मीनिंग समझिए कि आखिर ये श्लोक में ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की मीनिंग अच्छे से पता होगी ना तो आपको श्लोक वो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। तो अगर कोई भी श्लोक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसकी मीनिंग याद कीजिए और उसको ब्रेक कर करके याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक साथ पूरा फ्लो में बोलना स्टार्टिंग में सबके लिए दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि हम लोगों ने संस्कृत इतने अच्छे से नहीं पढ़ी होती है, इतना हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में तो आप लोग उसको तोड़ तोड़ कर ही पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिए कि हाँ, हम उसको तोड़ तोड़ के ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो ब्रेक करके पढ़िए, उसको छोटा छोटे इस पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उनकी मीनिंग समझिए कि आखिर वो श्लोक में ये कह रहा है। जैसे इस श्लोक में ये कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगियों के रोगों को दूर करना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो अगर आप इसको हिंदी में अच्छे से समझ लेंगे तो श्लोक में आप आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बस श्लोक को, जैसे कुछ श्लोक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, 4 लाइन के होते हैं, 5 लाइन के होते हैं, तो आप उसको ब्रेक कीजिए, देन फिर उसको उसकी हिंदी समझिए, उसको ब्रेक करके उसकी हिंदी समझिए और फिर आपको फटाफट याद होने लगेंगे। आप खुद ही देखेंगे कि हाँ, मुझे कितने अच्छे से श्लोक्स याद हो रहे हैं। उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए तो वो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि आप कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट श्लोक्स, की जो भी इम्पॉर्टेंट श्लोक्स हैं आप पहले उन पर कंसंट्रेट कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएमएस फर्स्ट ईयर सिलेबस में या और भी आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे श्लोक्स हैं और ये पॉसिबल नहीं होता है एक बच्चे के लिए कि वो सारे श्लोक्स याद कर पाए। और ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, पर हाँ, कुछ लोग कर भी लेते हैं, उनकी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये होता है कि सारे श्लोक याद करना एक बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ जाता है। तो आप लोग फोकस कीजिए कि जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं उनको तो आप सबसे पहले याद कीजिए, क्योंकि वो श्लोक्स ऐसे होते हैं कि अक्सर एग्जाम में आते रहते होंगे और आपको आपकी टीचर्स ने बताए भी होंगे कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या श्लोक्स इंपॉर्टेंट हैं या किस सब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट है। और अगर मैंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि अष्टांग हृदय में कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके वो मेरी वीडियो देखिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। मैंने क्रिया शरीर, रचना शरीर और अष्टांग हृदय तीनों सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट श्लोक्स में बता रखे हैं। तो इम्पॉर्टेंट श्लोक्स को तो आपको सबसे पहले याद करना है। देन अगर आप उन श्लोक्स को याद कर लेते हैं उसके बाद आप आगे और भी श्लोक्स याद कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बीएमएस में आप एग्ज़ाम में जितने भी श्लोक्स लिख कर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। पर यह है कि हाँ, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप इम्पॉर्टेंट श्लोक्स पर फोकस कीजिए। पर अगर आपको अच्छी परसेंटेज गेन करनी है, आपको एज अ टॉपर बनना है, 80-90% लाने हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक्स याद करने पड़ेंगे। पर अगर आपको सिर्फ
मैक्सिमम पासिंग मार्क्स चाहिए 50-60 से या 75% तक की, तो आप इम्पॉर्टेंट श्लोक्स भी याद कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप इम्पॉर्टेंट श्लोक्स पर फोकस कीजिए, और एग्ज़ाम में भी जब एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन करते हैं उसमें भी आप इम्पॉर्टेंट श्लोक्स पर पहले ध्यान दीजिए। उसके बाद ही आप, जब वो वाले श्लोक्स आपके कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप और भी श्लोक्स देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगली ट्रिक ये है कि रिपीट एंड प्रैक्टिस। आप जितना से ज़्यादा श्लोक्स को रिपीट करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतने से ज़्यादा ही आपको याद होंगे। तो आप बेसिकली क्या कीजिए कि श्लोक लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए। आप जितना उसे लिख करके याद करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ज़्यादा श्लोक्स याद कर पाएंगे, और आपकी लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको श्लोक लिखने में मिस्टेक नहीं होंगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो श्लोक्स याद कर रहे हैं तो उन्हें लिख करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में श्लोक्स लिखने होते हैं, और श्लोक्स में बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक ज़रूर हो जाती है। वो हलंत नहीं लगाते हैं, या कहीं पे ऐसी छोटी छोटी सी हलंत वाली और बिंदी वाली, मतलब ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि श्लोक्स हम लोग किसी भी आंसर में सबसे पहले श्लोक से लिखते हैं, फिर उसको नीचे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर वही श्लोक गलत होगा तो एग्जामिनर सीधा आपका पूरा आंसर ही काट देगा, क्योंकि श्लोक एग्जामिनर सबसे पहले देखता है। तो आप उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके श्लोक्स बहुत अच्छे से लिखे होंगे तो आपकी हिंदी आपकी नहीं भी नीचे ठीक होगी तो भी एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा, क्योंकि वो श्लोक पढ़ेगा, पूरी हिंदी नहीं पढ़ेगा नीचे की। वो पहला उसका जो नज़र जाती है वो आपके श्लोक पर जाती है। तो श्लोक आपका एकदम परफेक्ट लिखा होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप श्लोक्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे, और प्लस आपको श्लोक्स याद भी लंबे टाइम तक के रहेंगे, और आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप श्लोक्स को याद कीजिए, वो भी लिख कर याद कीजिए, तो बहुत ही अच्छे से आपके श्लोक्स याद हो पाएंगे आपसे। तो उसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप एक अलग श्लोक की कॉपी बना लीजिए। डेली आप 5 श्लोक्स याद करके उसमें लिखिए। डेली का, अगर आप ऐसे, आपके मान लो अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग है, जो भी है, तो अगर आप पूरा साल भर अगर ये ट्रिक फॉलो करते हैं, रोज़ आप 5 श्लोक याद कीजिए और उसमें लिखिए। तो रोज़ आप ऐसे करते रहिए, और जो आप लिख रहे हैं तो पहले वाले श्लोक्स का रिवीजन करते रहिए। नए श्लोक से याद करके लिखते रहिए और पहले वाले श्लोक का रिवीजन करते रहिए। तो ऐसे आप खुद ही काउंट कर लीजिए कि पूरे साल में 365 दिन होते हैं, आप रोज़ 5 श्लोक याद कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तक की आप कितने सारे श्लोक्स याद कर लेंगे, आप खुद ही सोचिए। बस उनका सिर्फ आपको रिवीजन करते रहना है, और जब लास्ट टाइम पे आप एग्ज़ाम तक की पहुँचेंगे तो आपके पास खुद की एक बहुत पूरी श्लोक्स की पूरी गाइड आपकी तैयार हो चुकी होगी, जो कि आपने खुद तैयार की होगी। पूरे श्लोक्स उसमें लिखे होंगे, हर सब्जेक्ट के। आप कोई भी सब्जेक्ट के श्लोक, 5 श्लोक आप रोज़ चुन लीजिए, उसको याद कीजिए और उसमें लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस, आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, प्लस आपको श्लोक्स भी याद होंगे, और उसके बाद आपकी एक श्लोक की अलग से पूरी एक गाइड तैयार हो जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ श्लोक्स होंगे। तो एग्ज़ाम में आपको, जो एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करना रहता है, तो आप वो श्लोक्स अगर एक बार पूरा पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप साल भर पढ़ रहे हैं, तो आप बस उसमें एक बार नज़र ही मार लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ही उसे रिवाइज करके रखा है। आप रोज़ उसे पढ़ रहे हैं, रोज़ जो भी नया श्लोक लिखते जाइए, रोज़ उसको पीछे वाले पढ़ते जाइए, उसको रिवाइज करते जाइए बस। तो इससे आपका क्या होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, और आप बिल्कुल भी श्लोक भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने साल भर प्रैक्टिस की है। तो इसमें भूलने का कोई चांस ही नहीं होता है, और आप लिख भी रहे हैं तो आपकी लिखने में भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये ट्रिक मैंने फॉलो की है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप हर पर डे आप 5 श्लोक याद करके उस कॉपी में लिख रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए साल के आखिरी तक की जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आप कितने श्लोक याद कर चुके होंगे। आपकी खुद की एक पूरी श्लोक की कॉपी तैयार हो जाएगी, आपको बहुत सारे श्लोक्स याद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं। तो अगर आपने, अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर में ये ज़रूर टेक्निक फॉलो कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और क्योंकि श्लोक्स को वैसे भी आपको हर ईयर में याद ही करने रहते हैं। देन नेक्स्ट यही है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम फ्री माइंड से पढ़ने की कोशिश कीजिए।
तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप स्ट्रेस मत लीजिए, कोई भी बर्डन मत रखिए कि हाँ मुझे याद करना है, मुझे याद करना है, ऐसा कुछ भी बर्डन मत रखिए। बस आप आराम से पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। साल भर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम तक की जब आप पहुँचेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। पहली बात तो ये, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और जो जो मैंने टिप्स बताई हैं कि आप लिख करके याद कीजिए, श्लोक्स को ब्रेक करके पढ़िए, उनका मीनिंग समझिए कि वो आखिर कह रहा है। तो अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में तो ज़रूर आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत ही आराम से पढ़ना है, कुछ भी टफ नहीं है। बस आप उसको पढ़ते जाइए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन कौन सी ट्रिक्स या टिप्स फॉलो करते हैं अपने श्लोक्स को याद करने के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और लोग भी उनका फ़ायदा उठा सकें और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें, सबकी हेल्प हो सके। तो आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग कैसी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं।